हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बजट 2026 में सरकार सेवन सेक्टर पर फोकस कर रही है। मकसद है बाहर से माल कम मंगवाना, ज़्यादा माल बाहर भेजना। इससे देश जो कि इंडियन कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। नौकरी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस। सरकार चाहती है कि इंडिया बाहर से चीज़ें मंगवाने के बजाय खुद ज़्यादा चीज़ें बनाए। जी हाँ, इंडिया में ही खुद बनाए, बाहर से मंगवाना कम करे। तो 1.25 लाख करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग प्लान के लिए रखे गए हैं। गोल क्या है? इंपोर्ट्स कम करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, 2 से 3 करोड़ नए जॉब्स बनाना। जी हाँ, 2 से 3 नए जॉब्स बनाना। तो ये सभी किया जा रहा है। 2 से 3 करोड़ नई नौकरियां बनाना। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जीडीपी में 17%, मतलब 17% से बढ़ाकर 25%, जी हाँ 25% करना 2030 तक है। और ये सब मेक इन इंडिया 2.0 और ग्रोथ भारत 2040, जी हाँ 2047 का हिस्सा है। मैंने आपको 7 सेक्टर बताया। जी हाँ, 7 में से ये भी एक है। बायोफार्मा पर फोकस, जो दवाई और वैक्सीन, या मेडिसिन और वैक्सीन। और सरकार का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी 5 साल में, 5 ईयर्स में। किस पर फोकस होगा? जी हाँ, किस पर फोकस होगा? तो कैंसर ड्रग्स पे। जी हाँ, कैंसर की दवाई और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, वैक्सीन। और टारगेट क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट क्या है। तो टारगेट है कि 2030 तक बायोफार्मा एक्सपोर्ट 130 बिलियन डॉलर तक पहुँचे, या 130 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना। और इसका फाइनेंशियल असर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल असर क्या है। तो भाई कौन? डॉक्टर रेड्डी सीरम इंस्टीट्यूशन जैसे कंपनी को तो रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, एक्सपोर्ट से बेटर मार्जिन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल अर्निंग हो सकती है। ये दूसरा है सेमीकंडक्टर चिप पर फोकस। अभी इंडिया 100%, जी हाँ अभी इंडिया 100% चिप बाहर से मंगवाता है। जी हाँ, ये बाहर से मंगवाता है। और सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को और बड़ा कर रही है। चिप कहाँ यूज़ होते हैं? तो मतलब चिप तो आपको पता ही है कि मोबाइल, ईवी, एआई, डिफेंस, ये सारी चीज़ में यूज़ होते हैं। तो ये मतलब मेन गैजेट होता है जो कि सेमीकंडक्टर चिप। फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेक्स हो रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का क्लियर फ्यूचर दिखता है। जो कि इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का खर्चा कम होगा। 30 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट का चांस है। मेन कंपनीज है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL, फॉक्सकॉन, ये सभी है मेन कंपनीज। ये भी उन कंपनियों में से एक है। रेयर अर्थ मैग्नेट, ईवी एंड डिफेंस। अभी 95% मैग्नेट, जी हाँ अभी 95% मैग्नेट जो कि चीन से इंपोर्ट होता है। जी हाँ, चीन से इंपोर्ट होता है। सरकार ने 7,280 करोड़ की स्कीम अप्रूव की है। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो हर साल 5 बिलियन, जी हाँ 5 बिलियन डॉलर तक इंपोर्ट का पैसा बचेगा। जी हाँ, पैसा बचेगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि PSU, तो ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि IREL, NMDC जैसे PSU, जी हाँ जैसे PSU को रेगुलर गवर्नमेंट ऑर्डर मिलेगा, EBITDA मार्जिन बेटर हो सकता है, स्ट्रैटेजी मोनोपोली जैसे पोजीशन बन सकता है। ये भी उन कंपनी में से एक है। केमिकल एंड बल्क ड्रग्स, तो केमिकल और बल्क, जो कि बल्क ड्रग्स पर फोकस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 करोड़ से जो कि 3 केमिकल पार्क बनेंगे। और 20,000 करोड़ कार्बन कैप्चर्स CCUS के लिए रखे गए हैं। इससे जो कि
चाइना पर रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी कम होगी, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, रॉ मटेरियल का खर्चा कम हो सकता है, मार्जिन बेटर हो सकता है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा केमिकल, पीआई इंडस्ट्रीज केमिकल बिजनेस में छोटा ग्रोथ भी प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाता है। और ये भी उनमें से एक है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा कंटेनर्स पर फोकस। सरकार जो कि गवर्नमेंट पुशिंग है, तो ये जो कि इंफ्रा और कंटेनर पर फोकस है, तो सरकार जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशंस, टनल बोरिंग मशीन और मेट्रो और इंफ्रा, यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो एंड इंफ्रा इक्विपमेंट और शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग बनाने पर जोर दे रही है। इससे कंटेनर इंपोर्ट जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि $3 बिलियन तक कम होगा, जहाँ कम होगा। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कंपनी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिलेगा, L&T, SCC जैसे कंपनी को बड़ा ऑर्डर बुक्स मिलेगा, 5 से 10 साल तक कमाई का क्लियर आइडिया रहेगा, स्टेबल कैश फ्लो रहेगा। ये 7 सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बिग विनर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 40,000 करोड़ इस सेक्टर के लिए रखे गए हैं। किस पर फोकस होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों पे फोकस होगा। PCB सेंसर कैपेसिटर पे ज़्यादा फोकस होगा। फ़ोन की वैल्यू का 40% कंपोनेंट से आते हैं, जबकि सिर्फ असेंबली का हिस्सा 10% होते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ये जो कि जो कंपनीज़ है यहाँ, तो डिक्सन CRG, डिक्सन सीरम्स, SGS, अम्बेर जैसे कंपनी को असेंबली से ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, ROCE इम्प्रूव होगा, एक्सपोर्ट से ग्रोथ होगी और 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $300 बिलियन का टारगेट।